नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी जीके स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास परीक्षावाणी उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन 23वां संस्करण है परीक्षावाणी का यूपी जीके का। इस बुक के कवर करने वाले हैं इस बुक से, और इस बुक के अंतर्गत हम लोग इस क्लास में 15 चैप्टर तक के एमसीक्यूज को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही कम समय में 15 चैप्टर के एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज की बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। बीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नोएडा में स्थित है बीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो सेकेंड का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पशु जैविक औषधि संस्थान आपको बताना है। यहाँ पर थर्ड का आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए। तो आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय उपोषण संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 10 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की गई है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपेरल पार्क नोएडा, यहाँ पर सही आंसर होगा। 13 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ट्रोनिका सिटी नोएडा, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 14, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर में स्थित है। बहुत ही कम समय में 15 चैप्टर के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं दोस्तों। आप सुपर फास्ट रिवीजन करिए। आप हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। तो 16 का आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक माफ कीजिएगा केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा खुर्जा में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपको बताना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में अवस्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न 22 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना आपको बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 23, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बरेली में स्थित है।
अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट व सेकंड सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सही जवाब बनेगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का सेकंड। अगला प्रश्न है 27 सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेलित सही उत्तर चुनना है आपको, सूची फर्स्ट और सेकंड। तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और बी का 1। अगला प्रश्न है जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जीबी पंत की बात करें तो प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 29 निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। यहाँ पे सही जवाब बनेगा। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई है, तो कब शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 15/11/2012 को। अगला प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित है। अगला प्रश्न है 32 क्वेश्चन नंबर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है और ये यूपी आरओ में 2021 में पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा इनमें से? तो आंसर हो जाएगा रामपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना और उत्तर प्रदेश की सहायता किस वर्ष की गई थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है? यूपी मंडी सचिव 2024 में पूछा गया है, तो आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है सेकेंड चैप्टर का निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? इनमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा सहारनपुर। यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो आंसर हो जाएगा बलिया। यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इनमें से तो कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों? आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको मिलाना है। यहाँ पर आपको बताना है सही अनुक्रम क्या है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन बी यहाँ पर दक्षिणी सही उत्तर से दक्षिणी सही अनुक्रम है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम आपको बताना है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से तो इनमें से कौन सा क्रम सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, भदोही। यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? इनमें से तो 10 का आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है इनमें से तो 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र जिलों की बात करें तो यहाँ पर 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इनमें से तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। यहाँ पर राइट जवाब बन जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 क्वेश्चन नंबर निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप AGTA और UPSSC लोअर PCS 2026 अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो आंसर हो जाएगा पंजाब। यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र आपको बताना है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र, यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 15 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है दोस्तों। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही होगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है 16 क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान आपको बताना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा चतुर्थ स्थान है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बस्ती, यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपको बताना है, छोटा जिला इनमें से, तो आंसर हो जाएगा वाराणसी, यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। तो आंसर हो जाएगा 7.3%। अगला प्रश्न, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं दोस्तों। तो 20 का आंसर हो जाएगा नेपाल, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 21 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा शामली, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 9, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा महाराजगंज से नेपाल की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है इनमें से, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या बनेगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25, निम्न में किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। तो 25 का आंसर हो जाएगा कुशीनगर, यहाँ पे सही होगा दोस्तों। अगला है निम्न में कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है इनमें से। तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 26 का आप लोग बताइए सही जवाब क्या बनेगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हापुड़, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 27, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है इनमें से। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 28 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है इनमें से, आप लोग बताइए। 28 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमसोट चोटी, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है इनमें से। तो 29 का आंसर हो जाएगा शामली, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है इनमें से। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो बदायूं यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 31, उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है इनमें से। तो 31 का आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है इनमें से। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए आप लोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल, सेकेंड और थर्ड, बहराइच और बलरामपुर, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 33 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 33 का आप लोग यहाँ पर आंसर देना है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल, फर्स्ट ऑप्शन ललितपुर, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की हम बात करें तो 18 जून 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो आंसर हो जाएगा गेहूं, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा पंतनगर, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा गेहूं, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो आपको बताना है लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको बतानी है।
तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा धान, गेहूं, सरसों इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न 9 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम आपको बताना है, तो 9 का आंसर हो जाएगा गेहूं, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो न्यूनतम अवधि की बात करें तो मूंग फसल की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो आंसर हो जाएगा गेहूं, गन्ना, आलू का। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है आपको बताना है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा गेहूं और गन्ना। अगला प्रश्न 13, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है इनमें से? तो पान उत्पादन के लिए बात करें तो महोबा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है इनमें से? तो नहीं पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा फूलों का। नेक्स्ट, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटावा। दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है 16, मृदा संगठन की दृष्टि से मृदा में ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत पाया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 5 से 10% पाया जाता है। अगला प्रश्न है 17, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है इनमें से, तो 17 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा तिल, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से? तो 19 का आंसर आप लोग दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। गन्ना और आलू यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है इनमें से? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजरा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश को कितने मृदा समूहों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 21 का आप लोग आंसर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 6 यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आलू का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न है 24, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपको बतानी है, तो आंसर हो जाएगा गन्ना, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सी है? तो 25 का आंसर हो जाएगा गन्ना, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 26 है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? आप लोग यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए, तो आंसर हो जाएगा चना, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन नंबर, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो आप लोग 30 का आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी, यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 31, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो कब की जाती है? तो आंसर हो जाएगा जून जुलाई के दौरान, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह इनमें से आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा खाद्यान्न के लिए। नेक्स्ट है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो आंवले के लिए प्रतापगढ़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा 30। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, तो यहाँ पे आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो 1992 यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से? तो 35 का आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, गेहूं और गन्ना। नेक्स्ट है राज्यों में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला आपको बताना है 36 में, तो सहारनपुर सही इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला है प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म आपको बतानी है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 37 का आंसर हो जाएगा काला नमक। अगला प्रश्न है 38, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई है, तो 38 का आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित की गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा 2017 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40 क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है इनमें से? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। अगला है 41, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, आप लोग विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न 42 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है इनमें से? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, उत्पाद दिए गए, सूची सेकंड में जिला दिए गए, इनमें से आपको आंसर देना है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए 43 का सही जवाब क्या बनेगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित युग्मों संस्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है 45, उत्तर प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा चंदौली, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 46, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 46 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई है इनमें से? तो आंसर 48 का आप लोग बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2007। अगला प्रश्न है 49, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है इनमें से? तो 49 का आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। भारत सरकार में अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आंसर की बात करें 49 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है भारत में 2024-25 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था इनमें से? तो 50 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर बनेगा। ROARO 2025 में पूछा गया है प्रश्न, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान आपको बताना है, किसका है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा गंगा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न सेकंड है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपको बतानी है, तो आंसर हो जाएगा शारदा सहायक नहर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से? तो आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा गंगा को। अगला प्रश्न है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड परियोजना। अगला प्रश्न है 6, माता टीला परियोजना आपको बताना है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न है
निम्न में कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? तो नहीं पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजघाट बांध, यमुना, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जौनपुर सई नदी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 9, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो बनाई जा रही है, तो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजघाट बांध। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध की बात करें तो ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा टोंस नदी पर स्थित है। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिहंद बांध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा चंबल यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो आंसर हो जाएगा शारदा यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राप्ती यहाँ पे सही जवाब बनेगा, राप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो आंसर हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न है 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए यहाँ पर। तो 19 का आंसर आप लोग यहाँ पे दीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट जवाब बनेगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? इनमें से आपको बतानी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो शारदा नहर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट व सेकंड मिलाकर सही कूट चुने इनमें से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए का सेकंड, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो वाराणसी यहाँ पर सही आंसर होगा। 24 है, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थापित की गई हैं। अगला प्रश्न है 25, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन आपको बताने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। नलकूप के बाद में नहरें और अन्य साधन तालाब, झील। अगला प्रश्न है 26, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, गोमती और बेतवा। अगला प्रश्न 27, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा सोनभद्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न 28, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमीरपुर जिला है। रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। दोस्तों 30 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 12% है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 31, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा नलकूप यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कल्याणी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला है क्वेश्चन, निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है इनमें से? प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आंसर हो जाएगा बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला है, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा बांध की लंबाई। अगला प्रश्न है 36, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पर बेतवा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न 37 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है?
तो आंसर हो जाएगा सरयू नदी। अगला प्रश्न 38 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से सही कथन बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न 39 है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र सागर झील सही जवाब बनेगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी तीसरा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, रुद्र सागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा पश्चिम बिहार आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न सेकंड है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो सेकंड का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई है। तो प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा लाख बहोसी पश्चिम बिहार यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन नंबर, निम्न का सही सुमेल चुने इनमें से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। ए का सेकेंड हो जाएगा नवाब पश्चिम बिहार उन्नाव में है, और बी का थर्ड ओखला पश्चिम बिहार ये गौतम बुद्ध नगर में है, और सी का 4 समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती हैं, सही कूट का चयन कीजिए। यूरेनियम, एंडालुसाइड, पाइराइट, डोलोमाइट्स। तो 7 का आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगला प्रश्न 8 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है इनमें से। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। 10 क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में के कितने भाग पर वन होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 का ऑप्शन डी, 1/3 भाग पर। अगला प्रश्न है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मिर्जापुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी इनमें से। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में एक बब्बर से सफारी स्थापित किया जा रहा है तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, जा रहा है इटावा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है तो ललितपुर जिले में यूरेनियम उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 15 क्वेश्चन नंबर, कथन ये है, वन नवीकरण संसाधन है, कारण आर है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, नीचे के कूटों से सही विकल्प चुनें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 16 क्वेश्चन नंबर, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था तो कब शुभारंभ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 2001 में। अगला प्रश्न है 17, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों 18 क्वेश्चन नंबर, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। यहाँ पर सुमेलित कर सही उत्तर चुने, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो 18 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पे राइट जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन नंबर, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा सोनभद्र यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है तो सुरहा ताल आपको बताना है पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। तो बलिया में स्थित है सुरहा ताल पश्चिम बिहार। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम झांसी से सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कैमूर वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपको बताने हैं। तो लाइम स्टोन, डोलोमाइट। अगला प्रश्न 24, सुमेलित कर सही कूट चुने,
यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ए का सेकेंड और बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है इनमें से? तो 26 का आपको आंसर देना है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न 28, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी जोन श्रेणी में जिला घोषित किया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 29, पार्वती अर्घा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 29 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1976 में स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 31 का आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ऑप्शन सही है। 32 क्वेश्चन नंबर, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित था और यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट 33 है क्वेश्चन नंबर, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वश्रेष्ठ मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया है इनमें से? तो 33 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 34 क्वेश्चन नंबर, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे 1972। अगला प्रश्न है 35, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर, IRS रिसोर्स सेट 2 IRS-2 LISS-3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017 जनवरी 18 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 37, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जिनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, चंदौली, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है 39, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद का कांच उद्योग ऐतिहासिक रूप से आसपास के क्षेत्रों में किस कच्चे माल के विकसित हुआ है? तो आपको बताना है चूड़ियों के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका रेत, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है इनमें से? तो 31 यहाँ पर फर्स्ट का आंसर दीजिए आप लोग, सही जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा। अगला प्रश्न है सेकेंड, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कितने जिलों से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा झांसी, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आप लोग 4 का आंसर दीजिए, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा हमीरपुर से, इसका सही जवाब बनेगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आगरा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6, सूची फर्स्ट और सेकेंड को सही सम्मिलित कर कोड का चयन कीजिए। तो 6 का आंसर आप लोग बताइए यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का 3rd, बी का 4, सी का 1 और डी का 2nd, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित किस नगर से नहीं गुजरता है? तो 7 का आंसर आप लोग दीजिए। तो आंसर हो जाएगा बस्ती, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, बस्ती से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है। तो 8 का आप लोग आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा NH-34, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 9 क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा 46, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट और सेकेंड को सम्मिलित कीजिए, कोड से सही विकल्प चुनें। एक तरफ हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ नगर दिए गए हैं। तो 10 का आंसर आप लोग बताइए, यहाँ पर सही सम्मिलित क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2nd। अगला प्रश्न 11 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है इनमें से? तो लखनऊ, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 12 है, सूची फर्स्ट और सेकेंड से सम्मिलित कर कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 12 का आंसर आप लोग दीजिए, यहाँ पे सही मिलान क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, पहले का 3रा, बी का 1st, सी का 4 और डी का 2nd। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से प्रदेश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है इनमें से? तो 13 का आंसर हो जाएगा प्रयागराज हल्दिया। अगला प्रश्न है 14 क्वेश्चन नंबर, यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है? तो आंसर हो जाएगा आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कानपुर नगर से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आगरा फुर्सतगंज, यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा कानपुर देहात से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो रायबरेली में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में से मेट्रो सेवा संचालित है? तो 6 शहर में। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग आपको बतानी है। तो 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में 28 मार्च 2026 किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है दोस्तों? तो 21 का आंसर हो जाएगा जेवर नोएडा हवाई अड्डा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, 23 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो आंसर हो जाएगा 157। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH-9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH-44 के जंक्शन पर समाप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा NH-509। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2004 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है इनमें से? UPSSC मंडी सचिव में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, यहाँ पे इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपको बतानी है। तो 77.3%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सर्वाधिक साक्षर है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन, यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात आपको बताना है। तो 902 यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग आपको बताना है यहाँ पे। तो 48% यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 में। प्रदेश में स्वतंत्र
स्वतंत्रोपरांत जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर किस दशक में थी? तो आंसर हो जाएगा 1951 से 56, 1951 से 61 में। अगला प्रश्न 8 है, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 में। अगला प्रश्न 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता आपको बतानी है, तो सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है 10, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपको बताना है। तो गाजियाबाद यहाँ पे इसका सही जवाब बनेगा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। 12 क्वेश्चन नंबर, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 912 1000 पे। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला गाजियाबाद में है, गाजियाबाद है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है दोस्तों? तो सिख यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 15, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता आपको बतानी है, तो कानपुर नगर की है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको बताना है, तो गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न है 17, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अगला प्रश्न 18, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं इनमें से? तो आप लोग बताइए 19 का आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला लालपुर है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला 20 क्वेश्चन नंबर, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या आपको बतानी है। तो 20 का आंसर यहाँ पे आप लोग दीजिए, 902 यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 2001 और 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, तो कितने % रही थी? तो आंसर हो जाएगा 20.22%। अगला 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कोड चुने इनमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर, 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है इनमें से? तो 23 का आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है इनमें से? आप इसका आंसर दीजिए। तो इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7%। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार कोड से सही उत्तर चुनिए आप लोग, इसका सही आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, सेकेंड और चौथा। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। अगला है निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है 28, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको बताना है, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या आपको बतानी है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन नंबर, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है। तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, महोबा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 31 है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत आपको बताना है। तो कार्यशील का जो परसेंट है 32.9% है। अगला प्रश्न है 32, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण, कल्याण विधेयक 21 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर
पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना है। 34 क्वेश्चन नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलेनियम शहर नहीं है इनमें से? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है 35, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए यहाँ पर। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। अगला प्रश्न है 36, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो 36 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो 36 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, ये क्रम सही होगा। अगला प्रश्न है 37, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला 39 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि एवं स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी करना, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन हारमोनियम, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला प्रश्न है थर्ड, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय बताना है। तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है फोर्थ क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ आपको बताना है। तो कौशाम्बी है यहाँ पर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो 5 का आप लोग आंसर दीजिए, यहाँ पे सही मिलान क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 6, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सितार मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो वीणा तंबूरे का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा की बात करें तो सोनभद्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बिरहा कनौज से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है इनमें से? तो 11 का आंसर हो जाएगा वीणा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर, निम्न को सुमेलित करें, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। अगला प्रश्न, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध है। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा बनारस घराने से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य है। अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो सैरा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न 20 है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा आल्हा लोकगीत है। अगला 21 है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। अगला प्रश्न 22, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कोड से कीजिए। आप लोग यहाँ पर सुमेलित कीजिए। 22 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य आपको बताना है यहाँ पर। तो ब्रज भूमि का है। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है ध्रुव तारा जोशी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लोकगीत
लोक संगीत दिए गए संस्थानों से सुमेलित नहीं है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बिरहा कानपुर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा कर्मा महोबा। अगला प्रश्न 27 उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। अगला 28 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत, तो 28 का आंसर आप लोग बताइए। ढोला मारू यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 29 का आंसर हो जाएगा चैता रुहेलखंड से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 30 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है, तो 30 का आंसर हो जाएगा मुरिया यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट राई लोक नृत्य आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर 31 का आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न है 32 भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, तो कब बना था, तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, बना था। अगला प्रश्न है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना की गई है, रचना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी शिवनंदन नौटियाल ने की थी इसकी रचना। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है 35 निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो आंसर हो जाएगा मेहंदी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, तो हुमायूं ने इसका आरंभ किया था। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए, कोड से सही उत्तर चुनिए, तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहले का तीसरा, बी का 4, सी का 1 और डी का सेकेंड। अगला प्रश्न है अगला है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत आपको बताना है, तो 38 का आंसर हो जाएगा कजरी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जो कि संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा किराना घराने से संबंधित हैं। अगला 40 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है, तो 40 का आंसर हो जाएगा किशन महाराज। 41 क्वेश्चन नंबर सूची फर्स्ट व सूची सेकेंड को सुमेलित सही कर सही उत्तर चुने, तो 41 का आप लोग आंसर यहाँ पे दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो आंसर हो जाएगा पहला, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 42 है सूचियाँ सुमेलित कर कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत एक तरफ है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न है 43 उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य जो है यहाँ पर ऑप्शन डी सभी हैं, धोबिया, राई और शायरा। अगला प्रश्न 44 है सुमेलित कर सही उत्तर चुने। यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर प्रसिद्ध यहाँ पर 45 में बताना है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। 46 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा बिरहा कनौज यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो कथक यहाँ पर कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है 48 शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ इसका आयोजन किया जाता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है 49 बहराइच सुल्तानपुर बरेली रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवधी बोली के क्षेत्र है। 50 क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो 50 का आंसर हो जाएगा कजरी रुहेलखंड सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 51 निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ैया नृत्य। नेक्स्ट है 52 लठमार होली मनाई जाती है, आपको बताना है कहाँ पर मनाई जाती है, तो बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। नेक्स्ट है अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है, तो खुशी महाराज यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 54 मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा नौचंदी मेला। अगला प्रश्न है
किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? तो आंसर हो जाएगा वारिस अली शाह। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो आंसर हो जाएगा इटावा घराने के थे। अगला प्रश्न है 57। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो आंसर हो जाएगा कव्वाली, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 58 है। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। अगला प्रश्न है 59। निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा कजरी यहाँ पर। अगला प्रश्न है 60। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाट्य शास्त्र यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन नंबर। निम्न लिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा माल गुर्जरी। नेक्स्ट है 62। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 62 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल फर्स्ट ऑप्शन, आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 63। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? केवल सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। 64 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 64 का आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट होना ही सेकेंड, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 65 क्वेश्चन नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा सोहर, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता इनमें से? तो आंसर हो जाएगा सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। अगला प्रश्न है 68। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। 69 क्वेश्चन नंबर अगला है। भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास। नेक्स्ट 71 है। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों को विचार करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन सही है, केवल सेकेंड ऑप्शन राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 72 है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ना तो फर्स्ट होना ही सेकेंड इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 73। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको विचार करना है 73 का। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब बनेगा। पहला ऑप्शन सही होगा। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 74 क्वेश्चन नंबर 74। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोग यहाँ पे 74 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने की थी आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न सेकंड है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, प्रयागराज सही आंसर होगा। अगला प्रश्न थर्ड क्वेश्चन नंबर है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इनमें से आपको बताना है कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो 3 का आंसर हो जाएगा आगरा में सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 क्वेश्चन नंबर, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी गोरखपुर। अगला प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे यहाँ पर। सूची को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट एक तरफ है, सेकंड है, और इसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो 5 का आंसर आप लोग दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन नंबर, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है 9 क्वेश्चन नंबर, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। तो आंसर हो जाएगा कन्नौज, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपको बताना है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा श्रृंगवेरपुर वांदा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन जो है सुमेलित है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो कहाँ पर मेला लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवा शरीफ में। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट व सेकंड सुमेलित कीजिए और उत्तर चुने। इनमें से एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ जनपद दिए गए हैं। तो 13 का आंसर आप लोग बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों बाबा सोमनाथ मंदिर फर्रुखाबाद, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों 14 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ आपको बताना है इनमें से। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी, यहाँ पे राइट जवाब बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है 16, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का सिराज यहाँ पर जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा भिठूर में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड दी गई है, आपको सही सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1 और डी का थर्ड यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 21 क्वेश्चन नंबर, उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है।
तो उदयनवास दत्ता की कथा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन की बात करें तो कौशाम्बी से संबंधित है, कौशाम्बी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संत कवि मलूक दास थे अयोध्या के, आगरा के, कड़ा, कौशाम्बी के, काशी के? तो आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा कड़ा, कौशाम्बी के, संत कवि मलूक दास थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा जैन से संबंध है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो 25 का आंसर यहाँ पर जेके मंदिर लखनऊ सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। सूची फर्स्ट और सेकेंड को सुमेलित कर सही कोड चुने इनमें से। तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है इनमें से? तो बौद्ध परिपथ का भाग इनमें से आपको बताना है। तो 28 का हो जाएगा महोबा नहीं है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी गोरखपुर सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सुमेलित हैं। महोदय किसका पुराना नाम है दोस्तों? 31 का आंसर हो जाएगा कन्नौज का महोदय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, इनमें से आपको बताना है। तो सरधना में यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 33 का आंसर हो जाएगा 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? 34 का आंसर हो जाएगा बांदा, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 35, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो भिठूर में स्थित है। नेक्स्ट है 36, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, इनमें से आपको बताना है। 36 का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है विख्यात भारत माता का मंदिर। नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर की बात करें तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न 41 की बात करेंगे, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो अयोध्या की बात करें तो कौशल यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अयोध्या, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है, कहाँ पर स्थित है सर? आप लोग बताइए। ऑप्शन सी फर्रुखाबाद यहाँ पे राइट जवाब बनेगा, फर्रुखाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है इनमें से? तो भृगु यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी इनमें से? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 48 क्वेश्चन नंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू हुई है इनमें से? तो 48 का आंसर हो जाएगा मिर्जापुर से। नेक्स्ट है,
49 निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है इनमें से? तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। बावनी, इमली, शहीद स्मारक, फतेहपुर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये उत्तर प्रदेश मंडी सचिव 2024 में पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मोर मूल की फूलों की नक्काशी है। अगला प्रश्न है 51 क्वेश्चन नंबर, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी यूपी SSC स्टोर कीपर में पूछा गया है 2024 में, और आप लोग 51 का आंसर दीजिए। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 52, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभव माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वस्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो 52 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। रावण यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है दोस्तों? तो यहाँ पे फर्स्ट के आंसर की बात करें तो खड़ी बोली यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है सेकंड, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिराक प्रयागराज सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म आपको बताना है कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा, कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा सैयद मोदी क्रिकेट। अगला प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बीरबल कन्नौज, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुम्बिनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 8 का आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है? तो 9 का आंसर बनेगा अब्दुर रहमान हमीर रासो। नेक्स्ट है, सिंहासन 32 के रचनाकार आपको बताना है। तो सिंहासन 32 के रचनाकार लल्लू लाल हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा जिगर गोरखपुरी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए आप लोग। तो 13 का आप लोग आंसर सुमेलित करिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर बनेगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का 4 ऑप्शन सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। अगला प्रश्न है 15 क्वेश्चन नंबर 15, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो आप लोग यहाँ पे 15 का आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो आंसर हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न है 17, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। तो आंसर हो जाएगा झांसी में इनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो कासगंज में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 21 है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में, यहाँ पर आपको फिल करना है, को शुरू की जिस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1631 रामनवमी। अगला प्रश्न है 23, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्हें आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग ने किया है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 4 क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर की गई है? तो आंसर हो जाएगा झांसी में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, शिक्षा मित्र योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। अगला है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित है? चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो आंसर बनेगा गोरखपुर से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है, तो प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो वाराणसी में स्थित है केंद्रीय मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा एमईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। अगला प्रश्न है 13, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय आपको बताना है, तो कानपुर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो कब स्वीकार किया गया है? तो 1989 में इसे स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरठ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो बीएचयू वाराणसी है। नेक्स्ट, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, तो यहाँ पर 22 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 23 क्वेश्चन नंबर, आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन को 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे।
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है 24, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत हुई थी 2001 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा 6, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट काशी विद्यापीठ के संस्थापक आपको बताने हैं। तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2004 में। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 6 विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 1968 में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 34 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो आंसर हो जाएगा झांसी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादत्व में निकालना शुरू हुआ था निकलना। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अखबार यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट है प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है। तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न 38 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अकादमी का नाम है एक तरफ, उसकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो 38 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न है 39, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाले संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। 39 का आंसर आप लोग दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 23 सितंबर 1887 का अधिनियम यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना आपको यहाँ पर बताना है किससे संबंधित है। तो 41 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार से संबंधित है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। इनमें से आप लोग आंसर इसका दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पे सही जवाब बनेगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्यापार कर से। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर, राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। सही कूट का चयन कीजिए। कथन ये है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में बुंदेलखंड क्षेत्र का लिंगानुपात न्यूनतम है और इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसका आंसर दीजिए। 5 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है दोस्तों? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है 6, सही कूट का चयन करें, कथन ए है यहाँ पर। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 7 है क्वेश्चन नंबर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इनमें से आपको 7 का आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, सी ऑप्शन सही है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है और संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 8 क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 8 का आंसर हो जाएगा एटा, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। निम्न में कौन राज्य सरकार का कर नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा आयकर। नेक्स्ट है, प्रदेश को कितने आर्थिक जोनों में बांटा गया है, क्षेत्रों में बांटा गया है, माफ कीजिएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र आपको बताना है। तो पूर्वी क्षेत्र है सर्वाधिक आर्थिक क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र आपको बताना है, तो पूर्वी क्षेत्र है। अगला प्रश्न, प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं इनमें से? तो 13 का आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न 14 है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या आपको बतानी है। तो 7 जनपदों की संख्या है। नेक्स्ट है 15, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है, बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपको बताना है। तो बांसुरी के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 18, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमि राजस्व से। नेक्स्ट है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण किसकी निकटता है? तो आंसर बनेगा कच्चे माल से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है इनमें से? तो आंसर बनेगा उर्वरक, यहाँ पर पारंपरिक उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो आपको बताना है किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 22 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे यहाँ पर। 22, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाना है आपको। तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न है, गीड़ा है इनमें से? तो आंसर बनेगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट 24, सूची फर्स्ट व सेकेंड को सम्मिलित कीजिए यहाँ पर। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा सीमेंट उत्पादित करता है। अगला प्रश्न 26 है, सही कूट का चयन करें दिए गए ऑप्शंस में से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 27, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? आगरा में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 28, सूची फर्स्ट और सेकेंड को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो 28 का यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 29, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र? तो आंसर हो जाएगा बरेली में है। अगला प्रश्न है 31, सुमेलित कर सही विकल्प चुनें इनमें से? तो 31 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा चूड़ियाँ, यहाँ पे सही जवाब बनेगा, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों 33 है,
देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? तो रायबरेली में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग आपको बताना है। तो हथकरघा उद्योग यहाँ पे सही जवाब बनेगा। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह इनमें से आपको बताना है। सीमेंट उद्योग है। अगला प्रश्न 36 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 36 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूची फर्स्ट और सेकेंड को सम्मिलित करके सही विकल्प चुने आप लोग। तो यहाँ पर 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए गए हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नोएडा। अगला प्रश्न है, रेणुकूट जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 41 है, सूची फर्स्ट सेकेंड को सम्मिलित करिए और सही उत्तर चुनिए यहाँ पर। तो 41 का आंसर आप लोग दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 42, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गलत युग्म है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी सीमेंट। नेक्स्ट 45, निम्न में हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हींग उद्योग के लिए हाथरस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कर सही उत्तर चुने यहाँ पर। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 47 कथन यहाँ पे दिया गया है, आप सही आपको बताना है। तो केवल तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर। अगला प्रश्न 48 है, सूची फर्स्ट व सेकेंड को सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर चुने। पारंपरिक कला शिल्प एक तरफ है, दूसरी तरफ संबद्ध स्थान आपको बताने हैं। तो 48 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का 4, सी का 3, डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न 49 है, सूची फर्स्ट और सेकेंड सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर चुनिए 49 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 50, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा रायबरेली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो आंसर बनेगा खेल के सामान। अगला प्रश्न 52 है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो इसकी स्थापना प्रतापपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है 53, हिंडाल्को स्थापित है। तो हिंडाल्को की बात करें तो रेणुकूट में स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो कानपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए केंद्र आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आगरा, कानपुर। अगला प्रश्न 56, निम्न में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उर्वरक संयंत्र, लखनऊ। नेक्स्ट 57 है, 57 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। तो आंसर हो जाएगा नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? तो पीतल यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे, निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 61,
उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों का। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है इनमें से? तो भदोही यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो देसी घी के लिए है। अगला प्रश्न है 65, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? तो अमरोहा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इनमें से? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। बजट का आकार और इस बजट में इतने करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत GI टैग का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तारकसी, संभल हॉर्न क्राफ्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर 70 क्वेश्चन नंबर है, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2018 में इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 71 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा एक जिला एक उत्पाद के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग के दिनों के लिए 2 करोड़। अगला प्रश्न 73, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था उत्तरदायी है इनमें से? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग। अगला 74 है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने, सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो आंसर हो जाएगा कोषवाड़ी। नेक्स्ट 75, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। 76 क्वेश्चन नंबर है, निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी संबंध प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया है? तो 76 का आंसर हो जाएगा निवेश सारथी पोर्टल स्थापित किया गया है। बिंदी के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को चुना गया है? दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आंसर हो जाएगा बलिया, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ODOP योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 78 का आंसर हो जाएगा 2018 में। अगला प्रश्न 79, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 79 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 80 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो 80 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, अमेठी और सुल्तानपुर। अगला प्रश्न नेक्स्ट चैप्टर से लिया गया है, यहाँ पर चैप्टर 14 से है, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? आप लोग यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, गठन किया गया था। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपको बतानी है, तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है, तो रामपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो ये रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? ये कानपुर प्रयागराज के मध्य। अगला प्रश्न है, विज्ञान नगरी अवस्थित है,
तो लखनऊ में विज्ञान नगरी अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है दोस्तों? तो लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है, तो प्रयागराज में स्थापित है। अगला प्रश्न 10 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, तो कब दिया गया है? तो नवंबर 2008 में। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो नवंबर 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, तो जवाहर तारामंडल प्रयागराज में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 14, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। 14 का क्वेश्चन नंबर का आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? इनमें से